सो गाइस आरएस प्ले सुपर के एक और वर्सेस वीडियो में तुम लोग का स्वागत है। ये बताओ सैटर्न का कैरेक्टर डिजाइन देख के तुम लोग की बुद्धि खुली या नहीं खुली ना। इंटरेस्टिंग चीजें देख के मजा तो आ ही जाता है। तो आओ यार एक और वर्सेस वीडियो में तुम्हारी बुद्धि में और अच्छे से घुमा दूं। पिछले जितने भी वर्सेस वीडियोस हैं, फिर चाहे वो मार्वल डीसी के हों या फिर अपने एनिमे वर्स के क्यों ना हो, तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और स्पेशली वन पीस के वर्ल्ड में जब पोजीशन ऑफ पावर के बीच में मैं एक तुम लोग को डिफरेंशिएट करके बताता हूँ तो वो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बनती है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि जब बात हो रही है कि आखिर एक योंको ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर एक एडमिरल, तो चीजें अपने आप ही एक अलग लेवल अटेन कर लेती हैं। तुम ही सोचो आखिर पायरेट वर्ल्ड में सबसे टॉप पर है कौन? अभी प्रेजेंट में तो योंकोज ही हैं, और अगर इससे ऊपर कोई आता भी है तो वो है पायरेट किंग। बट यही अगर मरीन्स के साइड में बात करें तो टॉप लेवल पर है हमारे 5 एल्डर्स, और उनके ऊपर ईमू आता है जिसको पायरेट किंग के बराबर फिलहाल के लिए मान लेते हैं। तो अगर तुम इस कंपैरिजन से देखोगे तो क्या एक योंको 5 एल्डर के बराबर है? क्या वो उतने लेवल की पावर रखता अपने पास? तो इसका जवाब अपने आप ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि लूफी ने अगर एक योंको को डिफीट कर दिया और बेसिकली वर्स्ट जनरेशन अगर कैपेबल है दो योंकोस को डिफीट करने के लिए, एंड कंसिडरिंग कि ब्लैकबियर्ड ने भी शैंक्स को एक मार्क दे रखा है, तो फिर कैसा लगता है? क्या पायरेट वर्ल्ड के जो टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं, क्या उनके लिए गोरुसे से फाइट करना इजी होगा? क्या वो उस लेवल पे फाइट कर पाएंगे? क्योंकि करंटली लूफी भी इस समय पिट ही रहा है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक एडमिरल या फिर एक योंको। एंड गाइस नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो वीडियो बनाने के लिए ऑब्वियसली मैं सिर्फ अपने दिमाग से नहीं बना सकता, मुझे और भी लोगों के ओपिनियन जानने होते हैं। तो मैं ट्विटर पे गया, रेडिट पे गया एंड इवन कोरा पे भी गया, एंड वहां पर मुझे कुछ भी खास नहीं मिला। साला कुछ अवेलेबल ही नहीं है अगर योंको और एडमिरल के बीच में कंपैरिजन की बात हो रही हो तो। क्योंकि सब कोई भाई बस एक ही पॉइंट पर रुक जाता है कि योंको स्ट्रॉन्ग है, या फिर कुछ लोग एडमिरल की साइड ले रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स किसी के पास भी नहीं है कि आखिर इसका बेसिस क्या है। और तुम सोच रहे हो कि आखिर एडमिरल्स की साइड ले कौन रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अकाइनू ने व्हाइट बियर्ड का मुंह जला दिया था। बट देन अगेन उसके पीछे भी कोई खास नहीं थे, क्योंकि उस समय व्हाइट बियर्ड की तबीयत बहुत खराब थी और अकाइनू ऑलमोस्ट अपने प्राइम में ही है। कुछ जगह पर तो ऐसे भी लिखा था कि एडमिरल शैंक्स और काइडो जैसों का मूत पीते हैं। मैं कहा भाई क्या बोल रहे हैं लोग यार, इसके पीछे कोई सेंस नहीं बनता। अब इंटरनेट पे कुछ मिला नहीं तो मैं ही अपने लॉन्डो के साथ डिस्कशन करने लगा और सोचा एक छोटी ही वीडियो क्यों ना, बट फुल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इन दोनों में कंपैरिजन किस लेवल पर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए गोरोसे को साइड में कर दो और सबसे पहले हम बात करते हैं योंकोस के बारे में। और सिंपल शब्दों में मैं तुम्हें बता दूं कि एक योंको बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जितना इनका दबदबा न्यू वर्ल्ड में, उतना ही खुद वो रिसोर्सफुल भी होते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट हो सकता है। कुछ के पास तो दो डेविल फ्रूट्स भी हो सकते हैं और कुछ लोग के पास एक भी डेविल फ्रूट नहीं है। इनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का वेपन हो सकता है। इनकी हाकी की तो बात ही निराली है, और ये सारे के सारे मॉन्स्टर लेवल के कैरेक्टर्स हैं, अगेन एक को छोड़ के। इनकी खुद की अपनी टेरिटरी होती है, इनकी बहुत बड़ी फ्लीट है और एक शानदार सी शिप। इनसे भिड़ने से पहले किसी भी कैरेक्टर को 100 बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसे सिर्फ प्लॉट आर्मर ही बचा सकता है। इवन अकाइनू ने भी ग्रीन बुल को वार्निंग दी थी कि वानों में ऐसे ही कदम मत रख, पेला जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं जिनके पास प्लॉट आर्मर नहीं है ना, वो एक ही बार में एक ही झापड़ से किनारे हो जाते हैं। फिर चाहे तुम वो किड वर्सेस शैंक्स देख लो या फिर लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड देख लो, ये दोनों ही फर्स्ट जनरेशन के टॉप टियर के मेंबर्स हैं। लिटरली जोरों से जस्ट नीचे आते हैं ये, और इनको इतनी बुरी तरह से खत्म किया गया ना इस वर्ल्ड में से कि सोचना मुश्किल है कि इनका कमबैक कैसे होगा। सच बता रहा हूं, यहाँ पर योंकोस ने छोटे लॉन्डो को मार के अपनी औकात दिखा दी। लेकिन भाई इनके इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे भिड़ सकते हैं, एंड इवन इन सम केसेस इन्हें डिफीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडमिरल्स के बारे में, और इनके बारे में सिंपल शब्दों से समझते हैं कि आखिर ये है कौन। वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुत्ते ही हैं ये। इनके गले में एक पट्टा बंधा हुआ है जो इन्हें कुछ चीजें करने से रोकता है, जैसे कि ये बिना वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के किसी भी योंको से फाइट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें याद हो तो इवन मरीन फोर्ड में भी वो तीनों नीचे ही बैठे हुए थे बहुत देर तक, जब तक उनको ऐसा ही लगा कि उनका टाइम आ गया है। उनको ऑब्वियसली अलग से ऑर्डर मिले हुए थे कि स्टार्टिंग में ही मत कूद जाना फाइट करने के लिए। इसके अलावा गार्प इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि क्योंकि उसको हमेशा रोजर से फाइट करना होता था, इसीलिए उसने आज तक खुद का प्रमोशन भी नहीं होने दिया। एंड शायद इसी वजह से हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है कि अगर एक योंको और एक एडमिरल के बीच में 1-on-1 हो तो कौन वहां पर जीतेगा। अब कुछ बोलेंगे अरे यार योंको स्ट्रॉन्ग है, शैंक्स की हाकी देखी है क्या? शैंक्स को तुमने कितने लोगों से फाइट करते हुए देखा है? तो मैं कहूंगा भाई कि इससे क्या फर्क पड़ता है। शैंक्स ने अभी तक एनिमे वर्ल्ड में कितने ही लोगों से फाइट किया हुआ है। उसकी सबसे बड़ी फाइट हम जाते हैं जो कि उसकी ब्लैक बियर्ड से हुई थी। इसके अलावा काइडो कभी ओनिगाशिमा से बाहर निकलने की सोचता ही नहीं था, एंड इवन व्हाइट बियर्ड भी खुद को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मान। अभी वो खैर उसको जाने दो, वो भी बहुत छूती है, वो भी अपने एरिया से ज्यादा बाहर निकलती नहीं थी, और इसीलिए हमारे पास कोई भी रिजल्ट है नहीं इस चीज को डिस्कशन करने के लिए। क्योंकि कभी कोई योंको होगा जो कि लास्ट एज ऑफ कैंसर के साथ 75 ईयर्स की एज का होगा और फाइट कर रहा होगा बड़े बड़े एडमिरल से। कभी शैंक्स बस अपना हाकी दिखा के वहां से गायब हो जाता है, उसका किसी के साथ 1-on-1 हुआ ही नहीं।
इवन काइडो के भी बैक स्टोरी में उसकी फाइट तुमने किसी एडमिरल के साथ देखी क्या? भाई सुना भी नहीं हमने। मतलब वो इस लेवल का था कि एक एडमिरल भी उसको एड्रेस करने नहीं गया। अब तुम सोचोगे भाई जवाब कहाँ मिलेगा, कुछ है भी या नहीं? तो हाँ भाई कुछ चीजें हैं, इसमें सबसे ऊपर आता है द गॉड वैली इंसिडेंट। और यस, हमारे पास यही एक ऑफिशियल डेटा है जिससे हम योंको वर्सेस एडमिरल के बारे में बात कर सकते हैं, और यहीं से हमें जवाब मिलेगा कि अगर 1-on-1 फाइट हो टिल द एंड तो आखिर कौन जीतेगा। एंड द आंसर इज, अगर हम ग्रेट पायरेट एरा टाइम के पहले की बात करें, जब रॉजर वगैरह रहा करते थे, तो उस समय एक योंको एडमिरल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, जैसे कि व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, रॉक्सडी ज़ीबैक एंड इवन शिकी भी। लेकिन उस टाइम पर भी कुछ ऐसे मरीज एग्जिस्ट किया करते थे जिन्होंने सिर्फ अपने ट्रेनिंग के दम पे अपने हॉकी को इतना मास्टर किया कि वो एक योंको से 1-on-1 फाइट कर सकते थे, जैसे कि अपना लेजेंडरी गाब द हीरो और सेंगोकू द बुद्धा। अब ऑल दोस फाइट में सबसे बड़े योंको की डिफीट हो गई, यानी कि रॉक्सडी ज़ीबैक वहां से गायब हो गया, इवन उसकी पूरी की पूरी पायरेट क्रू भी खत्म हो गई। बट देन अगेन गाब ने भी रॉजर और व्हाइट बियर्ड दोनों से फाइट किया हुआ, बट ये चीज क्लियर नहीं है कि आखिर गाब ही जीता था या फिर बस वो फाइट ऐसे ही खत्म हो गई। और अब हम बात करते हैं करंट टाइमलाइन की, जहां पर हमारे पास अभी भी 3 बहुत पावरफुल एडमिरल्स हैं, जैसे कि किजारू, ग्रीन बुल एंड फूजिटोरा। यहाँ पर अकाइनो को मत ले लेना, वो एक फ्लीट टर्मिनल की लेवल पर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सिमिलरली योंको में हमारे पास है लूफी, ब्लैक बियर्ड, शैंक्स और बगी अनफॉर्चुनेटली। बट अगर तुम्हें बगी को साइड करना तो उसकी जगह तुम मीहॉक को रख सकते हो, बेसिकली उन्हीं का ग्रुप है, उसमें बगी इस समय बैठा हुआ है। अब इस ग्रुप में से सिर्फ 2 ही लॉन्डो को उठा के देख लेते हैं, जहां पर लूफी वर्सेस किजारू की बात करते हैं। इस समय ये फाइट चल भी रही है एंड इसका रिजल्ट सेम वैसा ही है। क्या लूफी किजारू को हरा देगा? तुम लोग बोलोगे हाँ, बट इस समय लूफी की हालत बहुत खराब हो रखी है किजारू के साथ। लिटरली किजारू लूफी को चोट के चला जाएगा। लूफी इस समय बेहोश होकर नीचे गिरा हुआ है एंड किजारू अभी भी होश में है। इससे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किजारू कितना स्ट्रॉन्ग है। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या हर बार ऐसा ही होगा? नहीं। देखो इस समय किजारू स्ट्रॉन्ग है और ओडा सेंसे ने स्टोरी को भी इसी हिसाब से रखा है। इस समय दोनों 1-on-1 एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे हैं या किसी को बचाने के लिए, उन दोनों का ही मिशन अलग अलग है, जहाँ पे वो बस एक दूसरे को रोकना चाहते हैं। जहाँ पर किजारू वेगापंक को खत्म करना चाहता है और लूफी किजारू को इस चीज के लिए रोकना चाहता है। अब इस बात पर तुम ये बोल दो कि एक एडमिरल योंको से स्ट्रॉन्ग है या फिर योंको एडमिरल से स्ट्रॉन्ग है, तो भाई तुम गलत हो यार। तुम ऐसे देख लो, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स की जो टीम है, ये दोनों ही नेशनल लेवल की टीम है, पर इनके परफॉर्मेंस के बीच का गैप देखा है? सेम उसी तरह से लूफी भी एक योंको है, पर क्या वो एडमिरल को सामने से डिफीट कर लेगा? तो भाई इसका जवाब है नहीं, अभी नहीं कर पाएगा वो। अब तुमको अगर भिड़ाना है तो भिड़ाओ ना, किजारू वर्सेस शैंक्स या ब्लैक बियर्ड से गांड फाड़ के रख देंगे दोनों पकड़ के। तो यहाँ पर बात साफ साफ है कि अगर योंको वर्सेस एडमिरल फाइट हो रही है, वो भी सेम लेवल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से, जहाँ पर ऑब्वियसली दोनों अपने फिजिकल कंडीशन में ठीक ठाक हो, ना कि व्हाइट बियर्ड जैसा, तब जाके हमें इस चीज का विनर मिलेगा। देखो मैं इस चीज को और ज्यादा आसान कर दिया ताकि ये चीज तुम्हें क्लियरली समझ में आए। अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या फूजिटोरा काइडो को डिफीट कर सकता है, सुनने में अजीब लग रहा है ना? बहुत मुश्किल है, बहुत ही रेयर चांस है कि फूजिटोरा काइडो को उतनी कुछ खास चोट पहुंचा पाएगा। हो सकता है वो उसको थोड़ा बहुत हार्म कर दे, बट विदाउट कॉन्करर साकी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट देन अगेन अगर मैं तुमसे बोलूं कि फूजिटोरा वर्सेस मीहॉक ले लो तो क्या होगा? और इस केस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि इनकी फाइट ड्रॉ हो सकती है। अभी तुम देख लो, ग्रीन बुल आया था, यामाटो वगैरह से फाइट कर रहा था। यामाटो जो कि अभी काइडो से क्लैश कर चुकी थी, शी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, राइट? उसके पास कॉन्करर साकी भी था, लेकिन फिर भी वो लोग मिलकर इसको डिफीट नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर शैंक्स की हाकी ने जस्ट इसको साइड से निपटा दिया। और इस चीज से ये चीज साफ है कि काफी हद तक कॉन्करर साकी भी अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि कॉन्करर साकी का इन्फ्यूजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, और ये इस समय अभी प्रेजेंट में हमारे योंकोस के पास ही है। एंड इसीलिए ये चीज बहुत हद तक साफ है कि एक जो एडमिरल है वो योंको के ऑलमोस्ट बराबर ही है। डिपेंड करता है कि कौन किससे फाइट कर रहा है, क्योंकि लूफी अभी बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है और अभी उसने अपना गियर 5 यूज करना सीखा हुआ है। अपनी रबर और हाकी दोनों को कंबाइन करके वो काइडो से फाइट कर रहा था। इस बारे में मैंने वीडियो में ही बनाया था कि आखिर गियर 5 किस तरह से काम कर रहा है, जहां पर लूफी ज़ेनोरू, वीडियो का टाइटल है, तुम लोग जाके देख सकते हो। तो अभी लूफी फुल पोटेंशियल पे अपनी एबिलिटीज को यूज नहीं कर पा रहा है, और ये चीज ट्रू है अभी के भी योंकोस को लेके और पास्ट के भी, जहां पर काइडो वगैरह जब रूल किया करते थे। एंड सिमिलरली अभी जब लूफी वगैरह टॉप पर आ चुके हैं। अब लूफी ने काइडो को डिफीट किया, इसका मतलब ये नहीं कि उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसको डिफीट करने के बाद वो 1 हफ्ते तक पड़ा हुआ था, उस बीच में कोई उसके ऊपर अटैक कर देगा ना तो खत्म हो जाएगा वो। तो लूफी भी बहुत मेहनत पे एकदम मौत के घाट उतरने के बाद 3 बार डिफीट होने के बाद वो जाके किसी तरह काइडो को डिफीट कर पाया था, इवन जब काइडो से और भी लोगों ने फाइट कर रखा था। तो काइडो के सामने एक 1-on-1 तुम एडमिरल को उठा के ले आओ और तुम सोच रहे हो कि किजारू इसको पेल ही देगा, तो भाई बहुत बड़े गलत फहमी में हो तुम। ऐसा बहुत मुश्किल है करना। अभी काइडो हारा कैसे लूफी से, वो गया कहाँ, वो मरा है भी या नहीं, हमें उस चीज का कोई भी कंफर्मेशन है नहीं। वो लोग नीचे लावा में गिर गए थे और फिर दूर समुद्र में एक ब्लास्ट हुआ था। हमें नहीं क्लियर है कि वो जिंदा है भी या नहीं, या फिर हो सकता है वो बच के भाग गए हों। लेकिन फिर भी मैं ये भी नहीं कह रहा कि 1 शॉट में किजारू डिफीट हो जाएगा। इनफ
इनफ फाइट दे देंगे ये एडमिरल्स की भाई फटके हाथ में आ जाए किससे हमने पंगा ले लिया है भाई। मतलब मैं ये नहीं बोला कि दोनों साइड में से कोई हार जाएगा, बट इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली इवन इफ ये मैच ड्रॉ जाता है। इसमें मैं बस एक एक्सेप्शन लेना चाहूंगा जो कि है ब्लैक बियर्ड, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा हैक है कि उसके पास एक डेविल फ्रूट कैंसिल करने वाली एबिलिटी है और प्लस के दोनों ही डेविल फ्रूट डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चीजें काफी हद तक ब्लैक बियर्ड के फेवर में जा सकती है इवन इफ अगला बंदा हाकी यूज कर रहा हो तो भाई फॉर द टाइमिंग मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि योंकोस और एडमिरल्स बराबर ही हैं। लेकिन हाँ, अब योंकोस के बारे में इतनी बात हो चुकी है तो मैं तुम्हें ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ कि एक फ्लीट एडमिरल एक योंको को डिफीट कर सकता है। जली ना भाई, जली ना। ऐसे फ्लीट एडमिरल इस समय गर्म ही है तो जल ही सकती है तुम्हारी। और भाई ये चीज फैक्ट है और मैं इसमें ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। अकाइनो को हमने ऑलरेडी मरीन फोर्ड में देखा था और हम गार्प और सेंगोकू को देख चुके हैं। अभी तक अगर फ्लीट एडमिरल के लेवल तक या उससे ऊपर कोई फाइट कर सकता है तो वो सिर्फ रॉजर ही है एंड आई थिंक उसके बाद व्हाइट बियर्ड है। और व्हाइट बियर्ड भी कभी उस लेवल पे पहुंचा था या नहीं ये चीज हमें क्लियर है नहीं। अभी तक का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मरीन रह चुका है वो था गार्प, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, बट पहले वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मरीन हुआ करता था। तो भाई यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है। जहां तक गोरोसे की बात हो रही थी कि क्या वो कभी मैदान में उतरेंगे फाइट करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका काम मैनेजमेंट का है। वो स्ट्रॉन्ग तो है बट वो चीजों को मैनेज करते हैं। और ये जो एडमिरल्स हैं मरीन्स के टॉप फोर्सेस, इनका काम है पावर का बैलेंस बनाए रखना। एडमिरल्स मिलके योंकोस के साथ पावर बैलेंस बना के रखते हैं और जो अपना सुपर साइंस ग्रुप है या फिर हम कहते हैं पहले के जो वॉरलॉर्ड्स हैं वो इनके फ्लीट का ध्यान रखने के लिए बनाए गए हैं, ताकि क्योंकि इनके पास भी अपनी फ्लीट होती थी तो आपस में ये लोग कॉम्पनसेट कर सकते थे। पावर का बैलेंस बनाना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था। और बात रही फ्लीट एडमिरल की तो उस बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो डिफीट कर सकता है किसी भी योंको को। और जो अपने गोरोसे वाले 5 बुड्ढे हैं ये तो इनमें से तो एक अभी एगेड आइलैंड पर ही है और तुम देख सकते हो ऑलरेडी सांजी का क्या हाल हो रखा है उसके सामने जाने से ही। लूफी इस समय उठ नहीं पा रहा है, खैर उसको तो किजारू ने पीटा हुआ है, तो तुम पूरा हिसाब समझ रहे हो। और अभी तो रुको, अभी कुछ समय पे आओकिसी भी आ ही रहा होगा एगेड आइलैंड पे और उस समय असली घमासान युद्ध होने वाला है। ब्लैक बियर्ड की शिप जस्ट बगल में ही है। एक बार ये कुमा का हिसाब खत्म होने दो, मैटर अपने आप सॉर्ट हो जाएगा सारा का सारा। और मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें अगली वीडियो किस चीज पर चाहिए। कमेंट्स में तुम मुझे ये बताओ तुम्हें 4 एल्डर्स का डिजाइन कैसा लगा और क्या तुम्हें बाकी के चारों के ऊपर भी वीडियो चाहिए, अगर कोई थ्योरी या प्रेडिक्शन टाइप की वीडियो। अगेन थैंक यू 400 के सब्सक्राइबर्स। ये रहा हमारा प्ले बटन। आई रियली लव यू ऑल एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।